मैं वहाँ पे बोर्ड पे करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, दैट्स व्हाई वापस दिक्कत आती है, इसलिए मैंने आज यहाँ से स्टार्ट किया। तो अभी स्टूडेंट्स आए नहीं है, मैं 2-3 मिनट का और वेट करता हूँ, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। क्लियर? तो 5 मिनट का आप वेट करिए। 8:38, थोड़ा सा वेट करिए, तब तक और स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ओके क्लास, आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, शुरू करते हैं फिर हम। इसको ज़्यादा लंबी आज पीपीटी तो नहीं है, एक तरीके से नोट्स के रूप में मैं पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट करते हैं इसको। तो हमने लास्ट टाइम लीनियर ट्रांसफॉर्म कर लिया था, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मर। आज हम शायद आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में जाएंगे। कहाँ तक कर लिया तो वो अभी पता चल जाएगा मेरे को। ओके, विजिबल है आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मर? यस और नो? प्लीज लेट मी नो, देन वी विल मूव अहेड। On your screen, it is visible or not, linear transformer? ओके, ठीक है। आप लोग उसी हिसाब से बैठना, एक बार कॉपी पेन लेके, क्योंकि इसके अंदर एक चीज ऐसे आने वाली है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। कॉपी पेन लेके जिस रेगुलर वे में बैठते हो उसी वे में बैठना।
क्योंकि यहाँ पे ये तो सिंपल है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मर, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको कि एक हमारे पास प्राइमरी कोयल होती थी, एक सेकेंडरी होती थी। फिर क्या ये मैंने करवा दिया है या नहीं करवाया? ये करवा चुका हूँ। यस, यस नो, ये मुझे बताइए एक बार। क्लास या फिर यस सर। यहाँ तक करवाया था बस? जो नोट डाउन कर रहे हैं उनको यस पता सर, है। यहीं तक करवाया था। एल ए एल बी और एल सी, ये यहाँ तक करवाया होगा मैंने। ठीक है, अब आज देखो, चलो वापस देखना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मर। लीनियर ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली मैंने तुमको बताया था कि ये 4 टर्मिनल डिवाइस हो गई आपके पास। दो तो यहाँ पे हो गई जो सोर्स से कनेक्ट हो गए, और दो आपके पास ऐसी चीज हो गई जो लोड से कनेक्ट हो गए। दिस इज नॉन एज प्राइमरी कॉइल, दिस इज नॉन एज सेकेंडरी कॉइल। Then what we are going to do, we are going to do apply a KVL in both the meshes. तो KVL अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा, ये R1 प्लस जे ओमेगा एल वन आएगा, R1 प्लस जे ओमेगा एल वन, और ये जे ओमेगा आई टू कैसे आया है ये मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ ये कल। लास्ट टाइम मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन वापस पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी इक्वेशन आती है यहाँ से। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास जेड इनपुट निकालता हूँ। जेड इनपुट क्या हो गया मेरे पास, कितना इंपिडेंस मेरे पास इनपुट में आ रहा है, that would be known as the applied voltage V upon I1. Applied voltage V upon I1. So I will get such this type of expression. I will get such this type of expressions in which here I would have a primary impedance which would be very simple one, R plus j omega L1. It means that there would be some resistance and there would be a reactance value. Then we would have an expressions of reflected impedance. This is the important. We would have impedance of reflected. Reflected impedance means that there would be an impedance on primary side due to the there is due to the presence of any impedance in secondary coil. And you can see here this is m square. जहाँ पे मैं ये मार्क करता हुआ चल रहा हूँ, आप लोग फोकस उसी चीज पे करना। And you would have this is m square. M square, it means that there would be no effect of dot conventions. मीन चाहे तो आपके पास प्लस हो या माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस के अंदर डॉट कन्वेंशन का फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास सिंपल सा एक्सप्रेशन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन आर टू प्लस जे ओमेगा एल टू प्लस जेड आई, दैट वुड बी अ रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस टुवर्ड्स द प्राइमरी। मैंने यहाँ तक बताया था, ये ड्यू टू कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ये मैंने कंप्लीट करवा चुका था। अब एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं जिसके अंदर क्या है, इनपुट इम्पिडेंस निकालना है, मतलब जेड इनपुट निकालना है मुझे। आई वांट टू कैलकुलेट जेड इनपुट, तो करंट भी निकालना है। तो ये पता है, जेड टू पता है और जेड एल पता है। ठीक है, जेड वन ये रहा, जेड टू ये रहा और जेड एल ये रहा। जेड इन का मुझे पता है क्या होगा फॉर्मूला, मेरे पास जेड इन का फॉर्मूला आपके पास समझ में आ जाना चाहिए। अब तो पीछे से देखोगे तो जेड वन प्लस जे ओमेगा एल वन, तो ये तो बिल्कुल सही है। और क्या हो गया मेरे पास, जे ओमेगा एम स्क्वायर अपॉन, फॉर्मूला क्या था मेरा, जे ओमेगा एल टू प्लस जे एल वन। ये मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ उतार दिया, ये रहा। चलो ठीक है, इसको सॉल्व किया, मेरे पास जेड इनपुट ये आ गया। जेड इनपुट आ गया तो मेरे पास करंट निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, करंट में इजीली निकाल सकता हूँ आई वन इक्वल्स टू वी अपॉन जेड इनपुट करके। तो मुद्दा मेरे पास क्या था, मेरे पास सिर्फ यही था कि मेरे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मर के अंदर कि जो जेड इनपुट अगर मेरे को निकालना है, इफ आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट जेड इनपुट, आई नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स, दैट there is a combination of two impedance. One is the primary impedance and secondary one is the reflected impedance. And there is one characteristics of reflected impedance that would be not affected by the
the sign conventions, we can say the dot conventions of mutual fund. So if plus or minus, there would be no changes in the reflected impedance. तो इतना सा सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है ये म्यूचुअल के अंदर, लीनियर ट्रांसफॉर्मर के अंदर। एक इसका सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, तो ये हमने जो कर दिया। अब देखो, एक न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन टी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस, डिटरमाइन टी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस। आपके पास ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, आपको इसको चेंज करना है। कई बार हम तक चेंज क्यों करना है, द क्वेश्चन कम्स हियर दैट व्हाई वी नीड टू चेंज हियर, बिकॉज वी नीड टू सॉल्व इट। अब मान लो ये आपके पास बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर बीच में कहीं पर आ जाता है, तो that time according to the situation you can convert it into the T section or you can convert it into the pi section according to the just behavior of the patient, what you want to do that time. So it would be very easy, LA LB and LC, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं आपके लिए, ये कैसे कैसे सॉल्व कर दिया। LA LB और LC, ये आपको टी कनेक्शन में जाना है, आपको टी कनेक्शन में जाना है, तो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था मैंने दो, ये देखो LA LB LC, इसको टी में डालना है तो आपके पास ये फॉर्मूले यूज करने हैं, और उसी कनेक्शन को अगर पाई में डालना है तो पाई में आपके पास ये फॉर्मूला आ गए। बस इतना सा है। कई बार आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये आ सकता है, दैट टाइम यू नीड टू रिमेम्बर दैट पाई। और ये अगर आप इसको थोड़ा सा तरीके से देखो, अगर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके देखो, तो ये फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब LA निकाल रहे हो तो आपके पास L2 आ रहा है, जब LB निकाल रहे हो तो L1 आ रहा है, जब LC निकाल रहे हो तो नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, बस खत्म। ओके, दैट वाज अप टू लीनियर ट्रांसफॉर्मर। और एक अब आता है आइडल ट्रांसफॉर्मर। इसमें सब चीजें कंप्रेस करके लिखी हुई है मैंने कोई चीज इसमें इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके पास एक्स्ट्रा कर दी हो, इतनी कंप्राइज है कि मतलब हाँ ये पढ़ो बस, इतना काम है आपके पास। बिकॉज डिटेल में पढ़ना है तो ये आइडल ट्रांसफॉर्मर, लीनियर ट्रांसफॉर्मर या फिर जो भी है ये आपके मशीन में आ रखा है। यहाँ पे मेरे को सिर्फ म्यूचुअल वाला पार्ट सेक्शन समझाना है, तो मैं वो कर रहा हूँ सिर्फ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें। सो आइडल ट्रांसफॉर्मर की सबसे मेन चीज कैरेक्टरिस्टिक्स वो मैं पीछे लिखा की है, वो मैं बताऊंगा आपको पीछे। सबसे मेन चीज क्या होती है, जो कपलिंग फैक्टर होता है और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, उसकी वैल्यू होती है लगभग इक्वल्स टू 1। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज द मीन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, क्या होता है मीन, तो मतलब मैं बताता हूं तुमसे, बताओ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, किस लिए होता है वो, एनीवन? नहीं पता सर। अरे ऐसा कैसे नहीं पता यार, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया तुम्हारे अरे हाँ सर, याद आया कि के। के तो क्या लिखा हुआ है, के से क्या मतलब है, के से क्या मतलब है, बताओ, पीछे देख के बताओ। वेट सर, नोट्स देखा हूँ सर। देखो, क्योंकि यहाँ पे जवाब चाहिए। गौरव सर, आज वहाँ चलेंगे जरूर, मैथ्स। हाँ, पता नहीं आज थोड़ा सा मेरे को फील हो रहा था। कम ऑन, आई जस्ट वांट दिस आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, क्या ये नहीं बताया था मैंने आपको, फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लक्स बताया था लिंक सर। विद द कॉइल। तो इट मीन दैट टोटल फ्लक्स और जो लिंक हो रहा है जो आपके पास कॉइल के साथ में, वो अगर इनका रेशियो, फ्लक्स इन द ईच कॉइल एंड फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, अगर इनका रेशियो को सेम आता है तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इक्वल आती है। तो वो कंडीशन बहुत रेयर होती है, और रेयर कंडीशन हो गई तो वही हमने किसमें कर रखी है, आइडल ट्रांसफॉर्मर में कर रखी है। इतना तो जवाब देना बनता है, अगर आप ऐसे जवाब नहीं दोगे तो क्या मतलब है। तो जब PDF अपलोड कर देता हूँ तो एक बार उसको है ना गो थ्रू कर लिया करो, वरना इतना सारा तुम्हारे बर्डन हो चुका है,
कुछ नहीं होना जाना, फिर कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ गया तुमको भी पता नहीं चलेगा। एनीवेज आगे चलिए। अगर मैंने क्या आइडल ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है, आइडल ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, दोनों तरफ से मैंने सप्लाई दे रखी है एक बार टेस्टिंग पर्पज से। तो इसमें केवीएल लगाया, इसमें केवीएल लगाया, मुझे करंट निकालना है। करंट निकालना है तो क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है। तो वी मैंने इधर से निकाल लिया, इसको इधर से आई वन निकाल लिया एक तरीके से, और इधर से मैंने आई वन निकाल लिया, तो मेरे पास वी टू भी निकाल लिया मैंने। ये दोनों चीजें मैंने सॉल्व करी है नॉर्मल तरीके से, मैंने आई वन निकाल लिया और वी टू निकाल लिया, बिकॉज इसमें करंट मैंने आई वन निकालनी और इसमें करंट मैंने वी टू वो वोल्ट वी टू निकाल लिया, दोनों मैंने एक्सप्रेशन इन दोनों से सॉल्व कर करा के निकाल लिया मैंने। आई वन को निकाला और आई वन को उठा के इसमें रख दिया। क्या किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन से आई वन निकाला और उस आई वन को मैंने इधर रख दिया इस वाली के अंदर और मैंने सॉल्व कर लिया। तो कुल मिला के मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, मुद्दे की चीज पे आ जाओ डायरेक्ट, वो ये है मेरे पास यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन, ये है मेरे पास सबसे काम की चीज, जिसको पूरा हाईलाइट कर रहा हूं। कि जो V2 अपॉन V1 है ना, ये आएगा यहाँ पे V2 अपॉन V1 मीन सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेकेंडरी रिएक्टेंस अपॉन प्राइमरी रिएक्टेंस। ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो निकलता है हमारा आइडल ट्रांसफॉर्मर से, ये इंपॉर्टेंट रेशियो निकलता है। अब देखो यहाँ पे ये m इक्वल्स टू ये रखा है, इसमें k नहीं रखा हमने, k की वैल्यू क्या रख ली 1, इसी के हेल्प को यूज करते हुए आया है हमारे पास। तो ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है अपने नोट डाउन रख लेना कॉपी के अंदर, दैट इज v2 upon v1 इक्वल्स टू अंडर रूट l2 upon l1 एंड दिस l2 upon l1 अंडर रूट के अंदर इसे बोलते हैं हम टर्न्स रेशियो। दिस इज माय टर्न्स रेशियो। सर ये कौन सा टर्न्स रेशियो है, क्या ये वाला टर्न्स रेशियो है n2 upon n1 वाला? नहीं, ये वो टर्न रेशियो नहीं है। अभी बताता हूँ धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये n2 upon n1 वाला रेशियो नहीं है, ये आपका नॉर्मल टर्न्स रेशियो है। सर तो ये टर्न्स रेशियो ये टर्न्स रेशियो कोई फर्क है? इक्वेशन बहुत अच्छा है आपका। तो सर ये कौन सा टर्न्स हो गए, रिएक्टेंस में कौन सा टर्न्स हो गए, कोई नए टाइप के टर्न्स आएंगे आपके? बिल्कुल नहीं, कहानी यही है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाली कहानी है। लेकिन अभी मैंने क्या कर रखा है, इस वाले एक्सप्रेशन को सिर्फ इतना सा नोट डाउन रखो कि अंडर रूट L2 अपन L1 इक्वल्स टू n एंड स्मॉल n इक्वल्स टू टर्न्स रेशियो। ये कैसे निकाला है हमने, ये हमने आइडल ट्रांसफार्मर की एक नॉर्मल सर्किट लिया है जिसके अंदर हमने k इक्वल्स टू 1 रखा है और नॉर्मल केवीएल के हमने इक्वेशंस लगाए हैं। इनको सॉल्व करने के बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, मैं बेसिक से कुछ चीजें बता रहा हूँ फिर आगे हम वापस जाएंगे। यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं तो टर्न्स रेशियो भी बता रहा हूँ मैं कौन से क्या क्या होता है। अभी तक यही मान के चलना है, ये स्मॉल n है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी n2 upon n1 ही होती है, लेकिन फिर ऐसे समझाने के पर्पज से बताया कि हाँ ये टर्न्स रेशियो। अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि आइडल ट्रांसफार्मर की कंडीशंस क्या होती है, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है फाइनल ईयर तक आते हुए भी। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू इन एनी situations, like if you are working somewhere or if you are just having some interviews or if you are having some mock interview, you if you are facing some competition exam, so what would be the conditions for idle transformer? आइडल ट्रांसफार्मर की कंडीशंस होती है तो ये सबसे main चीज, पहली चीज, coils have large reactance, coils के पास क्या है, large reactance। तीनों की वैल्यू L1 L2 M, तीनों की वैल्यू इनफिनिटी मतलब लगभग मैक्सिमम तक जाएगा, मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड, K इक्वल्स टू 1, जो सबसे मेन है, आपकी पहले भी नहीं पूछी जाती, सेकंड वाली सबसे मेन है, K इक्वल्स टू 1। और कंपटीशन एग्जाम में एक और ऑप्शन दे दिया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर लॉसलेस। ये तो हर किसी में होता है वैसे, तो कोशिश तो यही करी जाती है, लेकिन इसके क्या होता है, लॉस सबसे ज्यादा सबसे कम होते हैं। R1 और R2 अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस से क्या लगा रखा है हमने यहाँ पे, रिएक्टेंस काफी हाई लगा रखा है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, ये हर वे में काम आएंगे, हर वे में, चाहे तो कोई से भी कहीं भी चल जाओ आप, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों पढ़ने पड़ेंगे, चाहे तो ये मशीन में आ जाए या कहीं भी आ जाए। तो ये कुछ थ्योरी नॉर्मल सी। अब इसके अंदर देखो, V1 मतलब
इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V1 इक्वल्स टू n डी फाई बाई डी टी, ये मैंने सिखा चुका हूँ, ये आपको नॉर्मल सा सिखा चुका था इंडक्टेंस के अंदर। V2 भी आपको पता है, ये हो गया। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ये मेरे पास N2 अपॉन N1 टर्न्स रेशियो, V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू N टर्न्स रेशियो। यही वो टर्न्स रेशियो है और कोई मतलब कोई नई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ ये N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू, इसको टर्न्स रेशियो बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कहाँ से हमने इसको टर्न्स रेशियो बोल दिया। दैट्स व्हाई मैंने बोला था यहाँ पे सिर्फ एक बार इसको कंसिडर करो और फिर उसके बाद में यहाँ पे कंसिडर कर लो, तो दोनों चीजें सेम है। ये इंस्टेंटेनियस है, दैट्स व्हाई मैंने इसको स्मॉल में ले रखा है। अगर मैं फेजर फॉर्म में ले लूँ तो इसी वोल्टेज को मैं कैपिटल में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे V2 अपन V1 इक्वल्स टू N2 अपन N1 इक्वल्स टू N आ गया, और इसी को ही मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट में L2। देखो समझ तो चल रहा है, ये पता नहीं, टू तो दिख रहा नहीं है, तो टेडी बियर तो दिख रहा है। सर पेन ले लो ना सर। अरे इसमें पेन नहीं आ रहा, ये एक्चुअली इसका जो MS जो माइक्रोसॉफ्ट एज वाला है वो काम नहीं कर रहा। इसमें ये करूंगा तो इसमें साइन इन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है, देखो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। समस्या है। समस्या बहुत सारी है, तो इसलिए मेरे को भी दिक्कत आ रही है, लेकिन क्या करूँ। बस आप लोग फोकस रखना, आपको समझ में सब कुछ आता जाएगा। फोकस रखोगे तो समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बना रहा हूँ। एन इक्वल्स टू, सर हाँ बोलो। वो रूट L2/L1 है या L1/L2 है? एक बार रुको, L2/L1 आएगा। ओके सर। ये आएगा L2 डिवाइड बाय L1, और ये रूट पूरा है, ये रूट पूरा बना रखा है। इन दोनों का है, तो ये तीन चारों वैल्यू सेम आ गई। V2 अपन V1 इक्वल्स टू N2 अपन N1 इक्वल्स टू N इक्वल्स टू N2 अपन L1। अगर यहाँ पे I1 भी होता तो क्या होता मेरे पास, बता सकते हो कोई? I2 अपन I1, I1/I2। यस, I1 अपॉन I2। चलो इसको मैं नीचे ले लूंगा, ये तुम समझ गए होंगे इसको। तो मैं लिख सकता हूँ I1 अपॉन I2। ये सारे फॉर्मूले एक से रिलेटेड है, ये लो। तो इन चीजों को समझना है, और अभी मेरे को एक चीज समझाऊंगा। अब ये यहाँ से ये समझना, देखो ये लिख रखा मैंने, नो लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। अगर लॉस नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, P इक्वल टू VI होता है। V जो इधर आपके पास पावर हो गई वही आपके पास सेकंड में आ गई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करता हूँ तो आपको पता है I1 अपन I2 V2 अपन V1 N। और कई बार क्या होता है, हम I2 अपन I1 इक्वल्स टू टर्न्स रेशियो को चेंज कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपन N। देयर इज नो डिफरेंस, फोकस करिए, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने क्या करा है, I2 अपन I1 के रेस्पेक्ट में अगर रेशियो ले रहा हूँ तो मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, N2 अपन N1 को N1 अपन N2 कर लिया, और ये 1 अपन N हो गया। क्या यहाँ पे चीज समझ में आई है सबको या नहीं आई है, ये बताओ। आ गई सर। यही चीज देखो क्या होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यही चीज आपकी हर मशीन की बुक में लिखी हुई है, और यही चीज मैंने यहाँ भी लिखी है। ये मशीन की बुक में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसी पे फोकस किया है। मशीन में इसको फोकस नहीं करते, मशीन के अंदर इसको सिर्फ एक पॉइंट देकर खत्म कर देते हैं, और समझ रहे? तो ठीक है। यस अब सर। अब अगर मैं यही बात करता हूँ, अब अगर मान लो मेरे पास ये जो टर्न्स रेशियो की वैल्यू है अगर वो 1 होती है तो मेरे पास क्या होता है, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है मेरे पास। व्हाट डू यू नो व्हाट इज मीन ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर? नंबर ऑफ टर्न्स आर इक्वल। इसका मतलब जानते हो क्या? वो तो समझ गया, टर्न्स इक्वल हो गए, लेकिन यहाँ पे आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर ये टेस्टिंग पर्पज से काम आता है हमारा। ये सर। ओके, अब सेकंड चीज को देखो, अगर n ग्रेटर देन 1 तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेप अप।
एन लेस देन 1, अब आ गया आपके पास स्टेप डाउन। तो अभी तक तो आप ये समझते थे कि चलो ठीक है, जिसके टर्न्स ज्यादा वो स्टेप अप होता है, जिसके टर्न्स कम वो आपका स्टेप डाउन होता है। प्राइमरी कम सेकेंडरी ज्यादा तो आपकी क्या हो गया, स्टेप अप। प्राइमरी ज्यादा सेकेंडरी कम तो स्टेप डाउन, ये जैसे भी हो गया आपके पास जानते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास जब न्यूमेरिकल आता है ना, तो वो ऐसे नहीं लिखा होता। न्यूमेरिकल में आपके पास टर्न्स रेशो लिखा होता है डायरेक्ट। टर्न्स रेशो हैविंग अ वैल्यू ऑफ लेस देन 1 एंड टर्न्स रेशो हैविंग अ वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 1। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इस पूरी जो मैंने पीडीएफ लिया है, इसको खत्म करने के रीजन पीछे सिर्फ ये दो ही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो ही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर दो पॉइंट समझे हमने, तो हम जो आगे के साइन कन्वेंशन है ना, हम उन्हें समझ जाएंगे ट्रांसफॉर्मर के, बिल्कुल एग्जैक्टली समझ जाएंगे। सबसे पहले, इफ both v1 and v2 are positive or negative at the dotted terminal, अगर दोनों के दोनों v1 मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी डॉट के साथ में, या तो दोनों के दोनों डॉट लगा हुआ है तो वहां पे दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, या डॉट लगा हुआ है तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो आपके पास टर्न्स रेशियो कैसा लगाना है, पॉजिटिव। अगर ऐसा हो रहा है, जैसे देखो कहने का मतलब क्या है, एक एक कॉइल हो गई, ये बहुत ही अजीब सी कॉइल बनी है, ठीक है, बस कॉइल मान लेना तुम लोग। तो इसका डॉट यहाँ पर है, इसका डॉट यहाँ पर है, ठीक है। इसने कहा कि बहुत v1 और v2, मान लो यहाँ पे v1 है आपके पास, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है, तो v2 का पॉजिटिव तो यहाँ आ रहा है और इसका v1 का पॉजिटिव यहाँ आ रहा है। तो अब देखना सुनना, ये v1 का पॉजिटिव तो डॉट के साथ है, लेकिन v2 का पॉजिटिव डॉट के साथ नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा माइनस का n। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, वापस समझाऊंगा अभी। आया सर। नहीं आया होगा तो वापस समझाऊंगा। देखो, अब यहाँ पे अपन ने करंट की बात, वोल्टेज की बात करते हैं, करंट। अगर I1 एंड I2 बोथ एंटर्स और लीव द डॉटेड टर्मिनल, यूज एंड, अगर दोनों की दोनों एक साथ अगर एंटर करती है या लीव करती है डॉट से, तो वहां लगाना है माइनस का एन। अगर एक डॉट से तो एंटर कर रही है और दूसरी डॉट से बाहर जा रही है, तो उस समय लगाना है आपको पॉजिटिव का एन। इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट है। अभी कैसे कैसे है वो मैं समझा देता हूँ एक बार में। अभी हम समझते हैं, जितना बोलूँ उतना समझना है आपको। सबसे पहले एक कोयल, प्राइमरी कोयल ये है, सेकेंडरी कोयल ये है। इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है, कोई बात नहीं, हमारी इच्छा ज्यादा हो। टर्न्स आपने ये लगा दिए N1 रेशो N2। आपको पता है ये एक कोयल है, ये एक कोयल है। यहाँ पे इसकी वोल्टेज लगा रखी है V1, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस नीचे माइनस, ठीक है। डॉट ऊपर लगा रखा है, डॉट यहाँ लगा रखा है। सिर्फ आपको इतना सा दे रखा है। अब मुझे इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, तो मैंने लिखी V2। अरे मैं इससे लिखूंगा तो हो गई फिर इक्वेशन, ठीक है। मेरे को इक्वेशन लिखनी होती है V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, तो लिख दिया मैंने V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, ठीक है। साइन अभी नहीं लगा रहा, साइन बाद में लगाऊंगा। दूसरा, करंट की इक्वेशन लिखते हैं, तो उसका करंट में भी हमने देखा था कि I2 अपॉन I1 लगाएंगे तो यहाँ पे टर्म्स रेशो चेंज हो जाता है, N1 अपॉन N2, ठीक है। अब सर यहाँ पे साइन तो लगाना पड़ेगा ना, माइनस का लगा, देखो ये हो गया इक्वल्स टू N, ये भी इक्वल्स टू 1/n। मैंने इसको पूरा लिख दिया है, मैं पूरा नहीं लिखा हुआ था। तो अब बात आती है कि सर यहाँ पे साइन तो लगा ही नहीं आपने। साइन लगाते हैं ना, अभी लगाते हैं, देखो। सबसे पहले वोल्टेज का साइन, पॉजिटिव ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा, लेकिन अब एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वो समझते हैं। 3 नंबर का केस हो गया V2 और V1। देखो, V2 और V1, क्वेश्चन ये था, इफ V2 एंड V1 आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों एक साथ या तो पॉजिटिव हो और दोनों के दोनों एक साथ या तो फिर नेगेटिव हो। एक मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ भैया, हाँ कॉलेज हो अभी तो।
या मैं ऑडिबल? यस सर। ओके, सो पॉइंट वाज दैट V1 और V2 बोथ या तो नेगेटिव हो या बोथ दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। कब? जब डॉट के साथ में हो। तो यहाँ देखो, यहाँ डॉट ऊपर है, बिल्कुल सही है, दोनों के पॉजिटिव ऊपर ही आ रखे हैं ना, दिख रहा है सबको, दोनों के डॉट एक साथ है और दोनों के वोल्टेज आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल आपके डॉट पे है। तो इट मीन यहाँ पे आपके पास कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव का प्लस एन वाई वन, और ये भी पॉजिटिव का आपके पास एन आएगा। करंट वाली बात करते हैं। करंट में क्या कहा था? करंट में क्या कहा था इसमें कि I1 I2 both enter into और both leave the dot terminals use माइनस है। या तो करंट आपका दोनों के दोनों एंटर करे और आपके लीव करे डॉट से, तो आपका माइनस एन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर दोनों की दोनों एक साथ या तो डॉट से एंटर कर रही हो या डॉट से एक साथ बाहर निकल रही हो तो माइनस एन लगाना है, वरना क्या लगाना है? पॉजिटिव का एन। तो यहाँ देखो, यहाँ पे डॉट से आपके I1 क्या कर रही है? एंटर कर रही है या एग्जिट कर रही है? एंटर। और यहां से डॉट एंटर। से क्या कर रही है? एग्जिट। तो यहाँ पे माइनस एन नहीं लग रहा, यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो रही है आपकी? पॉजिटिव एन वाली। समझ में आया या नहीं? क्लास में और आया भी सर। क्लास में और भी स्टूडेंट्स हैं, सबको समझ में आना चाहिए ये। क्या आगे चल सकता हूँ मैं? वैसे आज तो ज्यादा स्टूडेंट आए नहीं, आज क्यों भाई ऐसा कोई, सब लोग लगे हुए हैं क्या इधर उधर? आंदोलन में गए क्या सारे के सारे किसान आंदोलन में? लगता है सर। अरे बॉयकॉट करने क्यों जा रहे हो? वहां भी ऐसा हो रहा है कि वहां भी स्टूडेंट पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। एनीवेज, सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, सेम टू सेम बुक का वही लगा रखा है मैंने। हम तो इधर देखते हैं। अब क्विकली थोड़ा सा कर लेते हैं हम इसको। V1 एंड V2, तो V2 बाई V1 तो हमारे को ठीक है। देखो, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव डॉट के साथ में है, बिल्कुल क्लियर है सर, यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, पहली वाली कंडीशन है। दूसरा, सर इसमें डॉट के साथ एंटर कर रहा है, इसमें डॉट के साथ एंटर कर रहा है, तो सर अगर दोनों करंट अगर डॉट के साथ एंटर करती है या एग्जिट करती है तो नेगेटिव आता है। तो देख लो यार, नेगेटिव लगा रखा है मैंने। तो इस वाले फॉर्मूले को हम प्लस का एन भी बोल सकते हैं, और इस वाले को बोल सकते हैं हम माइनस का वन बाई एन। ठीक है, नेक्स्ट वाला, इस वाले में देखते हैं। इस वाले में देखो, यहाँ पे देखो वोल्टेज का पॉजिटिव ऊपर है या वोल्टेज का पॉजिटिव ऊपर है, लेकिन यहाँ डॉट इधर है, यहाँ डॉट इधर है, तो इट मीन अगर ऐसी अनमैचिंग चल रही है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज एक और, कि अगर यहाँ करंट देखते हैं, करंट यहाँ पे तो एंटर कर रहा है और यहाँ करंट एग्जिट कर रहा है इस डॉट से, तो इट मीन क्या हो गया हमारे पास? अपोजिट चल रहा है। तो अपोजिट चल रहा है तो करंट के हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी? प्लस वाली कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रखा है। लास्ट वन, ये तो अपोजिट हो गया, दिख रहा है सबको, तो अपोजिट हो गया तो नेगेटिव आ गया। दूसरा, आपके पास करंट यहाँ इस डॉट में तो एंटर कर रही है, और यहाँ पे आपके पास करंट क्या कर रही है? डॉट से, हाँ, एक सेकेंड, यहाँ से क्या कर रही है? करंट आपके डॉट से एंटर कर रही है और यहाँ भी डॉट से एंटर कर रही है। तो दोनों में करंट आपके डॉट से एंटर कर रही है, तो इट मीन क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव। क्लियर या नहीं? क्लियर सर। और देखो, ये कुछ नहीं किया है मैंने, ये वाली चीज इधर से निकाल लिया। अगर मैंने इसको ऐसे लिख लूं माइनस का वन बाई एन, तो यहीं से इसको सॉल्व करके ही बन जाती है। तो आपके पास मैक्सिमम बुक्स के अंदर है ना, आपके इस तरह से फॉर्मूला दे रखा होगा, इस तरह से। तो आप कंफ्यूज मत होना कि कभी तो सर I1 प्लस I2 को माइनस एन ले लेते हैं, कभी इसको प्लस टू ले लेते हैं, कभी क्या ले लेते हैं। कंफ्यूज मत होना। आगे चलूं तो आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो ये है कुछ। आपके पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें आपके पास I1 निकालना है, V नॉट निकालना है। I1 और V नॉट निकालना है। V नॉट कहाँ है? V नॉट तो आपके पास ये हो गया, और I1 कहाँ है? I1 आपके पास ये हो गया। और आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स पावर निकालनी है, ये थर्ड में लास्ट में निकाल देंगे, सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर निकालनी है आपको। तो रेशो भी दे रखा है 1:2। अब रेशो दे रखा है तो देखो, अब यहाँ से समझदारी वाला काम करना। करंट कहाँ जा रहा है? आपका इधर,
और यहाँ पे करंट क्या जा रहा है आपका, इधर से इधर। तो आपके वोल्टेज तो नेगेटिव आएगी, दिख रहा है सबको, वोल्टेज का ट्रांसलेशन यस नेगेटिव सर। आएगा। और करंट की बात करें तो करंट क्या कर रही है, ये जा रही है जा रही है जा रही है, ये यहां से क्या कर रही है, डॉट से एंटर कर रही है या लीव। एग्जिट कर रही है, लीव। लीव। और यहां से क्या कर रही है, ये भी लीव कर रही है। तो दोनों क्या कर रही है एक साथ, दोनों क्या कर रही है एक एक साथ। साथ लीव। अगर एक साथ लीव या एक साथ एंटर करती है तो क्या लगाते हैं हम, नेगेटिव एन। बिल्कुल सही। क्लियर। तो मैं इसी का आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये तो तुम कर लोगे, ये तो तुम तुम्हारे लिए इजी है। ये देखो ये रहा, जो अभी सिखाया वो ये है। और ये सब कुछ चीजें तो है ना पुरानी है, ये ऊपर वाली चीज तो ये सब पुरानी है, ये तो मतलब तुम सीख सकते हो। हाँ, एक ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इस फॉर्मूले में वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्मूले का एक डेरिवेशन होती है, वो डेरिवेशन मैंने नहीं करवाई है, इस फॉर्मूले को मैंने डायरेक्ट रखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या निकाला है मैंने, इसका इनपुट वाला वो निकाला है मैंने, इम्पिडेंस। तो V1 अपॉन I1 लिख दिया मैंने, ये V1 अपॉन I1 लिख दिया। और इस V1 की वैल्यू मैंने टर्न्स रेशो के हिसाब से ये लिख दी, समझ रहे हैं आप। यस सर। इस V1 की वैल्यू मैंने टर्न्स रेशो के हिसाब से ये लिख दी। और ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों कैसे क्या आएगा वो आपको भी मैं सिखा चुका हूँ कैसे आएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है कि ये नेगेटिव आ रहा है ये मैं सिखा चुका हूँ। और वैसे के वैसे ही करंट की वैल्यू मैंने सेकेंडरी के हिसाब से ले ली, वो ये ले ली। ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा ये भी मैंने बता चुका हूँ पीछे की तरफ। अब यहां से फिर क्या आ जाएगा, Z2 अपॉन एन स्क्वायर आ गया मेरे पास। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, Z2। देखो ये दोनों माइनस थे, यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था, दैट्स व्हाई वो कट के क्या हो गया आपके पास, प्लस आ गया है। समझ रहे हो ना आप, यस प्लस। सर। ध्यान रखना कि सर नीचे तो आपने यहाँ तो माइनस बता रखा है, ये देखो सर यहाँ माइनस था, यहाँ आपने माइनस नहीं करा सर। एक ही क्वेश्चन में दो दो बात कैसे बोल सकते हो, दो स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो। देखो मैं स्टेटमेंट सही दे रहा हूँ बिल्कुल, आप अगर ट्राई करोगे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ भी ये नेगेटिव आ रहा है, V भी नेगेटिव आ रहा है और I भी नेगेटिव आ रहा है, दैट्स व्हाई। तो इनको मैं सॉल्व करता हूँ तो V2 ओपन I2 क्या हो गया, Z2। और ये क्या हो गया, एन स्क्वायर। तो आ गया ना एक नया फॉर्मूला, ZTH मतलब Z इनपुट इक्वल टू Z2 अपॉन एन स्क्वायर। सर इसकी प्रैक्टिस शीट दे देना सर। इसकी प्रैक्टिस शीट देखो आपके पास, हाँ इसकी मैं दे देता हूँ, एक काम करता हूँ। आपके पास सैडी की बुक है ना, आप लोग के पास सैडी की बुक मैंने दे रखी है आपको, उसमें इसकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, मिलेंगे आपको। क्योंकि मेरे पास तो क्या होता है कि फिर वो उसके, लेकिन उस वाली बुक में तो दिक्कत है ना, उसमें आपके पास सॉल्यूशंस नहीं है और ना आपके पास आंसर्स दे रखे हैं। यस लेकिन सर। इस वाली चीज को एक स्टार मार्क करके क्वेश्चन नहीं एक टॉपिक बना लेना, ZTH इक्वल टू V अपॉन अपन I1 और V2 अपॉन N और N2 अपॉन N, ये हर बार चेंज होता रहेगा, कोई माइनस आएगा कोई प्लस आएगा। और ये Z2 अपॉन N स्क्वायर, तो ये तो नॉर्मल रहेगा। क्लियर। यस सर। ये तो आप सॉल्व कर लोगे, I1 निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स पावर निकालना भी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये मैं सब सिखा चुका हूँ। सो दैट्स ऑल अप टू दी योर यूनिट नंबर 3। ये आज हमने फिनिश कर लिए यूनिट नंबर 3 को, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता यूनिट नंबर 3 में। आई टुक अराउंड 2 मंथ्स, 2 मंथ मैंने लिए हैं आपके, 2 मंथ में जाके आपकी खत्म हुई है ये सबसे बड़ी यूनिट थी आपकी 3 फेज वाली, सबसे बड़ी। और अब आपके पास छोटी छोटी यूनिट्स है, कोई इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। तो सर अब इसकी प्रैक्टिस शीट दे देना ताकि सर चलो मैं प्रैक्टिस होती प्रैक्टिस रहे। शीट आपको दे दूंगा, मैं कोशिश करूंगा आज ही देने की। ठीक है, प्रैक्टिस शीट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ इसकी। हम्म, आपके पास सबसे अच्छे क्वेश्चन तो इस बुक के यही इसी में से मिलेंगे, जिसमें क्या होता है एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3-4 क्वेश्चन मिक्स रहते हैं कि इसमें कैसे इंपिडेंस निकालते हैं कैसे क्या निकालते हैं, और क्वेश्चन आपके यस बनते सर। हैं। तो मैं इसी की कोशिश करूंगा तो कुछ क्वेश्चन दे सकूं। सर ट्राई करना, आंसर्स नहीं लेकिन आंसर की जरूर हो हाँ कि लास्ट में पता रहे। मैं यही कोशिश करूंगा कि आंसर की वाले में भी देखता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं भी चेक ही कर लेता हूँ, ऑन माय डेस्क। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आई हैव डिफरेंट बुक्स।
मैं आपको हैंड रिटन ही देता हूँ, आपको क्वेश्चंस मैं हैंड रिटन एक तरीके से है ना लिख के डिफरेंट बुक से, और फिर आपको सॉल्व करके दूंगा। सॉल्व तो नहीं करके दूंगा, लेकिन हाँ आपको उसके आंसर शीट भी दूंगा साथ में। ये ठीक है सर। ठीक है, जिससे क्या है फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि एक बुक में ज्यादा ज्यादा है ना जो मैं करवा रहा हूँ ना, उसके 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। सर समस्या ये है कि सर करने में तो कुछ नहीं है क्वेश्चंस, गलत लेकिन करते हैं, पता कोई नहीं चलता। गलत मेथड से ना सीख लें। हाँ वही है, तुम पता नहीं कुछ गलत करते चलो, और फिर वो माइंडसेट ये होता है। आर्यन प्रेजेंट है, प्रीतेश प्रेजेंट है, मोहित प्रेजेंट है, पुष्पेंद्र प्रेजेंट है।